40 साल की बदतमीज औरत अभी भी लड़की बन के घूम रही है, अभी भी शादी करने के लिए दूल्हा ढूंढ रही है, 4-5 को छोड़ चुकी है, और आप लोग मीडिया पे चलाते हैं नाजिया लाही खार को। महा बदतमीज औरत। मैंने कल एक टीवी चैनल पर कहा, कभी नाजिया इलाही क्यों कहते हैं, लानत 70 बार भेजिए। नाजेबा लाही खार इसका नाम, नाजेबा लाही खार ये नाम है। आज के बाद भारत के मुसलमानों सोशल मीडिया पर भी यही लिखना, नाजेबा लाही खार, यही नाम है उसका। बददीन, बदतमीज, बद कलाम, बद किरदार, उसके मैंने 4-5 भतार को छोड़ने वाली। अरे किसी की हुई, ये अगर मुसलमान की होती तो मुस्लिम पति को ना छोड़ती, अगर ये हिंदू की होती तो हिंदू पति को ना छोड़ती। ये तो इसको तो मर्दों का शौक है, रोज जो मर्द बदलती है, रोज जुबान बदलती है, रोज चेहरे बदलती है, रोज जो है अंदाज बदलती है, रोज बयान बदलती है। नाजिया लाही खार न वो मुस्लिम, न उसका बाप मुस्लिम, न उसकी माँ मुस्लिम, न उसका खानदान मुस्लिम, ये नकली औरत, ये अरे ये बांग्लादेश से भगाई हुई औरत है। भारत सरकार को और इंटेलिजेंस को इसका मैंने जांच करना चाहिए, इसका खानदान कहाँ से है इतना। मैं बधाई देता हूँ उन सभी नॉन मुस्लिम संगठन, नॉन मुस्लिम लीडरों को जिन्होंने पूरे मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो सामने आए हैं और उन्होंने नाजिया लाही खार के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता FIR दर्ज करवाई है, शिकायत दर्ज करवाई है। उनको मेरी तरफ़ से बधाई, उनका हम आभार प्रकट करते हैं और भारतीय लोकतंत्र की इसी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए लगातार ऐसे तमाम लोगों को आगे आते रहना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बहाई हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, यहाँ माइक्रो माइनॉरिटी, यहाँ यहूदी हैं, यहाँ मतलब पारसी हैं, यहाँ वो सारे धर्म के लोग हैं जो दुनिया के कई देशों में बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। और सभी लोग माशाल्लाह इस लोकतंत्र के बनाए उसूलों और सिद्धांतों से प्रसन्न और खुश रहते हैं। लेकिन चुटकी भर लोग इस देश में ऐसे हैं। पहले तो भारत के लोग ये जान लें कि भारतीय लोकतंत्र में जो हमारा संविधान है, और संविधान का चाहे प्रेम्बल हो या पूरे संविधान की जितनी भी अनुच्छेदें जो आज के दौर में BNS के नाम से आप जानते हैं, इसमें भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को पूरी तरह से ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो अपने मज़हब पर चलें, अपने मज़हब के उसूलों और सिद्धांतों को फॉलो करें। उनको कोई बाधित नहीं करेगा, कोई अवरोध नहीं खड़ा करेगा, कोई फोर्स नहीं डालेगा, फोर्सफुल्ली उसको किसी भी मजहबी काम से रोकेगा नहीं। या फिर अपने बयान है, आपको इतनी मिर्ची भी लग रही है, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, तो रोकेगा नहीं और ना फोर्सफुल्ली करवाएगा। एक और कानून हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ कानून है कि कोई भी व्यक्ति उसकी आस्था चाहे किसी भी धर्म पर हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे के आस्था पर चोट नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। ये कानून है हमारे मुल्क में। यदि कोई दूसरे की आस्था पर हमला करता है तो वो कानूनन अपराध है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। नाजिया लाही खार जो है, नाजिया लाही खार, एक तो गाना हम लोगों ने सुना था कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये नाजिया लाही खार न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, हर चौक चौराहे पे सिर्फ शैतान बनेगा और लोगों को सिर्फ परेशान करेगा। ये न हिंदू की है न मुसलमान की है। अभी पिछले दिनों एक चश्मे का कंपनी जिसका मैं पहने हुआ हूँ चश्मा आपके सामने, लेंस कार्ट के ख़िलाफ़ इसने जो मतलब उपद्रव मचाया था और उस कंपनी पर आरोप लगाया, उसके शोरूम पे जो हमले बोले थे, वो लेंस कार्ट कंपनी का मालिक गुप्ता जी है। गुप्ता जी का करोड़ों का उस दिन नुकसान हो गया नाजिया लाही खार की वजह से। ठीक है, नाजिया इलाही क्यों कहते हैं, लानत 70 बार भेजिए। नाजिया लाही खार इसका नाम, नाजिया लाही खार ये नाम है। आज के बाद भारत के मुसलमानों सोशल मीडिया पर भी यही लिखना, नाजिया लाही खार, क्या मतलब है? यही नाम है उसका। बददीन, बदतमीज,
अब बद कलाम, बद किरदार, उसके मैंने 4 5 भतार को छोड़ने वाली, अरे किसी की हुई, ये अगर मुसलमान की होती तो मुस्लिम पति को ना छोड़ती, अगर ये हिंदू की होती तो हिंदू पति को ना छोड़ती। ये तो इसको तो मर्दों का शौक है, रोज जो मर्द बदलती है, रोज जुबान बदलती है, रोज चेहरे बदलती है, रोज जो है अंदाज बदलती है, रोज बयान बदलती है। कहाँ पर है ये खड़ी? कोई जगह है क्या इसके पास खड़े होने की? ये कुछ जलील हरकत करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं जो ना हिंदू है ना मुसलमान है। भारत के किसी भी हिंदू भाइयों से आप पूछ लेना, किसी भी हिंदू भाइयों से आप पूछ लेना भारत के, वो भारत के आम हिंदू भाई जो हमारे पड़ोस में है, हमारे मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, उनसे पूछना कि ये टिंकी पिंकी चुंकी, ये डंकी वंकी जंकी जो घूम रहा है, जो बोलता है अपने आप को कि मैं हिंदू रक्षक दल हूँ, अबे तू क्या रक्षा करेगा भाई? तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या औकात है? तू हिंदू धर्म की रक्षा करेगा? इतना कमजोर हिंदू धर्म है कि तेरे जैसे नपुंसक आकर रक्षा करेंगे? अबे हिंदू धर्म की रक्षा तो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने किया, आदि शंकराचार्य ने किया। तेरी औकात है क्या? आदि शंकराचार्य के पांव के कदमों के धूल के बराबर भी तू हो सकता है क्या? अबे तू माने क्या कहते हैं, उन ऋषि मुनियों के त्याग और तपस्या को तूने देखा और पढ़ा है क्या? तू तो दारूबाज है, तू तो लड़कीबाज है, तू तो चोर डकैत है। तुझे तो जहाँ मिले वहीं अपहरण कर ले, जहाँ मिले वहीं चोरी कर ले, जहाँ मिले वहीं लूट ले। तू तो गौ हत्यारों का पार्टनर है। मैं माइक पर कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी अगर उनको मन में आए तो कार्रवाई करो, मैं सबूत दूंगा। वो पार्टनर हैं, जितने भी गौ तस्कर हैं उनके ये पार्टनर और सपोर्टर हैं। जो शेयर नहीं देता उस पर हमला करके कहते हैं कि गौ तस्करी कर रहा था। ये जो तथाकथित हिंदू धर्म रक्षक घूम रहे हैं, इनकी औकात है हिंदू धर्म की रक्षा करने की? अरे तेरे जैसे कितने आए और गए, हिंदू धर्म पर कौन सा खतरा आ गया जो तू रक्षा करेगा बे? तेरा क्या है? तू है क्या हिंदू धर्म में? तू साधु है, संत है, आचार्य है, क्या है? तू महामंडलेश्वर है, तू पीठाधीश्वर है, तू किसी अखाड़े से जुड़ा? अरे भाई लाखों लोग जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, जिन्होंने वस्त्र तक त्याग दिया है, नागा यहाँ हमारे हिंदू धर्म में हैं, उनसे बड़ा कोई रक्षक आएगा क्या? जो रक्षा के लिए ही सब कुछ त्याग के बैठे, इंकी पिंकी टिंकी डिंकी करेगा क्या ये काम? अरे सुनिए, वही नाजिया का ग्रुप है, वही नाजिया को प्रोवोक करता है। और नाजिया जैसे बददीन, बदकिरदार, बदफेल, बदजुबान कोई भी मिल जाए उसको जो है चवन्नी छाप इनको कहेंगे। 54 रुपये इनके औकात है, 54 पे बिकने वाले लोग हैं। इनको 10 20 50 हज़ार दो, कुछ भी बुलवा लो। ये कभी हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, कभी इस्लाम को बदनाम करते हैं, कभी किसी को बदनाम किया। बदनाम न किया, हिंदू धर्म को तो इतना बदनाम किया कि एक सनातनी से शादी कर लिया, उसको ठग लिया और भाग गई वहां से छोड़ के। उसको रो रहा बेचारा, आज तक रो रहा, रोज भी सोशल मीडिया पे आके रो रहा, रोज कह रहा है वो जितनी गाली दे चुका है नाजिया को, भारत की धरती पे किसी ने ना दिया होगा। उसने जितने आरोप लगाए हैं, अरे नाम निकालो जरा उसका, उसके पति का, रोज वीडियो जारी हो रहा। बम्बई का वो फिल्मी दुनिया का बंदा, बात समझिए, वो बेचारा श्रीवास्तव या क्या उसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, रोज वो डेली वीडियो बना रहा। उसका सोना इतना उसको जख्म मिला है नाजिया से, जबकि वो पक्का सनातनी है। ठोक के उसका सपना था कि हम ऐसी लड़की से शादी करें। और वो भी तो कट्टर मुस्लिम है। कौन? नाजेबा लाही खार। नाजेबा लाही खार न वो मुस्लिम, न उसका बाप मुस्लिम, न उसकी माँ मुस्लिम, न उसका खानदान मुस्लिम। ये नकली औरत, ये बांग्लादेश से भगाई हुई औरत है। भारत सरकार को और इंटेलिजेंस को इसका मैंने जांच करना चाहिए, इसका खानदान कहाँ से है। इतना SIR हो रहा है, छुप किधर रही है ये SIR में, बच के किधर से निकल रही, मुझे ये ताज्जुब है। किस राज्य में इसका वोट है ये पता लगना चाहिए। और आप पत्रकार, आपको भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी पता लगाओ ये मतदाता कहाँ की है। शादी तो मुंबई में एक की, एक कोलकाता में की, एक दिल्ली में जामा मस्जिद एरिया में की, ये 4 राज्य में शादी कर चुकी है। ये रहने वाली कहाँ की है, आई कहाँ से, इसका बाप कहाँ है, इसकी माँ कहाँ है, इसका भाई कहाँ है, इसकी बहन कहाँ, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। नहीं है, माँ बाप से ही तो पता चलेगा कि हिंदू है कि मुस्लिम है। बिल्कुल, माँ बाप खानदान पे जाना पड़ेगा ना। जब वो इतनी बदतमीज औरत है, 40 साल की बदतमीज औरत अभी भी लड़की बन के घूम रही है, अभी भी शादी करने के लिए दूल्हा ढूंढ रही है, 4-5 को छोड़ चुकी है, और आप लोग मीडिया पे चलाते हैं नाजिया लाही खार को।
महाबदतमीज औरत। मैंने कल एक टीवी चैनल पर कहा, कभी भी उसको बुलाना या उसके नाम पर डिबेट करना तो मुझे मत बुलाना। और आप लोग भी सवाल पूछ लेते हैं, मजबूरन मुझे बोलना पड़ता। इसकी चर्चा बंद होनी चाहिए, इसको पुलिस फौरन गिरफ्तार करे। हमने भी कल लक्ष्मीनगर थाने में बाज़ाब्ता एक शिकायत दर्ज करवाया है, 0 FIR की अनुशंसा हुई है। आज SHO साहब ने बुलाया है, मजीद जानकारी SHO साहब ने कहा आप भी लीजिए। मैं मीडिया कर्मियों से कहता हूं, कुछ जानकारी अगर नाजिया लाही खार के बारे में हो आप लोग के पास तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे। ये रहने वाली कहाँ की है, पैदा कहाँ हुई, इसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का है, पहचान पत्र कहाँ का है, आधार कार्ड कहाँ का है, ये जानकारी देने वाले की बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि हमसे पुलिस ने ये बात कही है कि ये चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी इसमें मदद कीजिए। इसका डिटेल सामने आना चाहिए। ये देश के शांति अमन चैन के लिए ख़तरा है। ये कहीं आसिम मुनीर के इशारों पर तो काम नहीं कर रही है। सवाल पैदा होता है, ये ISI के एजेंट के रूप में तो काम नहीं कर रही, क्योंकि ISI और पाकिस्तान का एक ही मंसूबा है, भारत में हिंदू मुसलमान लड़ जाए, भारत में मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर कहे कि हम पर जुल्म हो रहा, और फिर हमें UNO में कुछ कहने का मौका मिले कि देखो भारत में अल्पसंख्यकों पर क्या जुल्म हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो दुनिया देख रही है। तो हमें ये शक है, हमें ये संदेह है कि नाजिया लाही खार, नाजेबा लाही खार, नाजेबा लाही खार, नाजेबा लाही खार पाकिस्तान की एजेंट है, बांग्लादेश की एजेंट है, अमेरिका की एजेंट है या इसराइल की एजेंट है। ये तय होना चाहिए। मुल्क जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, पूछता है भारत कि वो है कहाँ की रहने वाली, और उसे इतनी छूट कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कारण क्या है उसके। छूट दे दी उन्होंने, ऐसा क्या कर दिया छूट दे दी? बस खुला सबको गाली दे रही है, उसको छूटी तो है। आप कुछ बोल के देखो दूसरे धर्म पर, आपका क्या नाम है, मुसलमान तो नहीं हो आप, अच्छा आप मुसलमान कोई भी अगर है वो किसी भी धर्म पर, हालांकि मैं मुसलमान कर रहा हूँ, खबरदार खबरदार, तुम्हारा इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता, भारत का संविधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता, और हमारी सोसाइटी, हमारा समाज भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। कभी किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का चयन कतई न करें, सबको सम्मान दें, सबका अपना अपना अधिकार है। मैं तो रामचंद्र जी के नाम पर जो अभी विवाद आप लोग कर रहे थे, आप लोग भी पूछ रहे थे जो भंडारे वाला, मैंने तब भी कहा था कि नहीं, रामचंद्र जी करोड़ों अरबों लोगों के अगर आराध्य हैं तो उनका अधिकार है कि वो बुलवाएं। मैं आज फिर कह रहा हूं, किसी को ये अधिकार नहीं, लेकिन अगर कोई पागल मुसलमान भी इस तरह की बात किसी दूसरे धर्मों के लिए कहे तो 1 मिनट में उसका इनकाउंटर हो जाएगा। मैं यही सवाल पूछता हूं भारत सरकार और राज्य सरकार से कि आखिर नाजेबा लाही खार के साथ ये मर्सी, ये हमदर्दी, ये उसको बचाना, ये उसको छुपाना, ये क्यों? क्या आप पाकिस्तानी एजेंट के इशारे पर काम करने वालों को संरक्षण देंगे?